तो डॉक्टर रतन लाल जी ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर व्याख्या की, तो आप मार देंगे, पीट देंगे। मतलब कई किताबें लिखी है रतन लाल जी ने। इतना विद्वान आदमी अगर कुछ लिख रहा है, मार देंगे, पीट देंगे, भाई तर्क से जवाब दीजिए ना, वरना मूर्खता भरी बातें तो चलती रहती है। लोग कुतिया को भी पूज देते हैं इस देश में, हम लोग तो देखते रहे ना। हम लोग पूरी तरह से आखिरी दम तक हम लोग डॉक्टर रतन लाल जी के साथ खड़े हैं। अगर इतिहासकार ने कहा है कोई बात, तो आप कोर्ट में जाइए, इतिहासकार अपनी बात को साबित करेगा, उसकी सीमाएं हैं अध्ययन की, वो इतिहास की अपनी व्याख्या करेगा। आपके हिसाब से व्याख्या करता अगर इतिहासकार इन मनुवादियों के हिसाब से व्याख्या करता, तो पृथ्वी अभी भी शेषनाग के माथे पर टिकी होती। हमारी परछाई से साहब लोग जो है अपवित्र हो जाया करते थे, तो ये दर्द हमने सहा है। हमें हिसाब चाहिए कि हमारे दादा परदादा की परछाई से आप अपवित्र हो जाते थे, उसका हिसाब दीजिए। जितेंद्र मेघवाल ने मूंछ रख ली तो आपने उसकी हत्या कर दी, उसका हिसाब चाहिए। पायल तड़वी को आत्महत्या करना पड़ा, उसका हिसाब चाहिए। रोहित वेमुला को आत्महत्या करना चाहिए, उसका हिसाब चाहिए। उसका हिसाब कौन देगा साहब? बाबा साहब को घरे का पानी नहीं पीने दिया गया मटके का, उसका हिसाब कौन देगा? माता सावित्रीबाई फुले, हमारी जो माता है सावित्रीबाई फुले, उनके साड़ी पर आपने गोबर फेंका है, उसका हिसाब कौन देगा? इस देश का मनुवादी हिसाब देगा। हमको हिसाब दो कि इस देश में एक दलित की शादी, ब्राह्मण की शादी क्यों नहीं होती है, उसका हिसाब दो। हिसाब दो कि तुम हमसे घिन क्यों मानते हो। हिसाब दो कि आज भी गटर की सफाई का काम कोई दलित ही क्यों करता है। हिसाब दो कि आज गुजरात में आज भी सर पे पैखाना कोई दलित हमारा भाई हम क्यों उठाते हैं तुम्हारा, इसका हिसाब दो। हिसाब दो इस बात का कि आज भी पूरे देश में एक भी दलित कुलपति क्यों नहीं है। ये भेदभाव नहीं तो क्या है, इस भेदभाव का हिसाब कौन देगा। एक भी जज दलित क्यों नहीं है, इसका हिसाब कौन देगा। मीडिया में एक भी दलित एंकर क्यों नहीं है, इसका हिसाब कौन देगा। साहब सदियों का दर्द है हमारा, इसका हिसाब लेने बैठ गए ना तो इन मनुवादियों के भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। को रतन लाल जी को सिक्योरिटी, सरकार को चाहिए कि रतन लाल जी को सिक्योरिटी, सरकारी सिक्योरिटी मुहैया कराए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर खुलेआम सरकार से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से AK-56 के लाइसेंस की मांग की है। बिल्कुल उनकी जायज़ मांग है। उनको या तो बंदूक दिया जाए या सरकार सिक्योरिटी मुहैया कराए, क्योंकि डॉक्टर रतन लाल जी की जान दलित समाज के लिए बहुत कीमती। देखिए क्या है कि इस देश में जो लोग अवैज्ञानिक हैं और तार्किक लोग हैं, जिनको कि तर्क से, विज्ञान से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो मूर्खताओं भरी बातें करते रहते हैं। ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं। रतन लाल जी ने अगर कोई बात कही, रतन लाल जी अम्बेडकरवादी हैं, फॉलोअर हैं अम्बेडकर के, वैज्ञानिकता की बात करते हैं, वो बड़े दलित एक्टिविस्ट हैं, वो प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो जाहिर सी बात, हिस्ट्री के इतिहासकार हैं खुद ब खुद। कई किताबें लिखी है रतन लाल जी ने। इतना विद्वान आदमी अगर कुछ लिख रहा है तो आप सिर्फ FIR करके खारिज करना वो कोई मसला नहीं। FIR कर दें, मार देंगे, पीट देंगे, भाई तर्क से जवाब दीजिए ना। मीडिया पागल हो गई है। अगर कोई इतिहासकार कोई बात कह रहा है, किसी तथ्य से जुड़ी बातें, तथ्यात्मक बात कोई कह रहा है, कोई इतिहास से जुड़ी बातें हैं, तो फिर उसको इतिहास के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अगर रतन लाल जी कह रहे हैं कि किसी पत्थर के जो मिला है उसको लेकर कह रहे हैं कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, तो फिर उसको आप एक इतिहासकार के आरोप को आप मारपीट कर झुटलाएंगे, केस करके झुटलाएंगे कि आप उसको तथ्य से लाएंगे। उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी, इतिहासकार उसको देखेंगे, खगालेंगे, उसका अध्ययन किया जाएगा, उस क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन किया जाएगा, उस क्षेत्र में किन राजाओं ने कब आक्रमण किया, किन राजाओं का शासन रहा था, किस धर्म का प्रभाव रहा, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करके आप इतिहास का जवाब इतिहास से ही दे सकते हैं। मीडिया पागल हो गया उस पोस्ट को लेकर। मीडिया अभी पागल, मीडिया पहले से 2014 के बाद से भारत की मीडिया कुछ ज्यादा ही पागल हो चुकी है। बौखला गया कि ये कैसे अभद्र टिप्पणी कर दे। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग तो, आप लोग इनका चैनल तो हम लोग देखते ही रहे कि कभी स्वर्ग का दरवाजा दिखाते हैं, कभी नर्क की कोठरी दिखाते हैं, तो वो तो पागल होंगे ही। और अगर कोई प्रोफेसर लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो मामला
अभद्र टिप्पणी का है ही नहीं, ये तो इतिहास का मामला है कि इतिहासकार लिख रहा है तो इतिहासकार अपने अपने दृष्टिकोण से किसी भी चीज की व्याख्या कर सकता है। तो डॉक्टर रतनलाल जी ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर व्याख्या की, तो आप मार देंगे, पीट देंगे, मतलब कोई बात नहीं करी। ये तो समझिए कि दुनिया में आज तक आप देख लीजिए जितने भी बड़े बौद्धिक हुए हैं, जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, हर वैज्ञानिक के ऊपर इस दुनिया में, भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में उनकी खोज पर सवाल उठाया जा रहा है। अगर इस तरह की हिम्मत न की गई होती तो आज भी जो है धरती शेषनाग के फन पर ही टिकी होती। वो तो विज्ञान था, तर्क था, जिसने साबित किया कि ये किसी शेषनाग के फन पर नहीं टिकी हुई है। तो इसको चुनौती देने का काम इतिहास वैज्ञानिकों का, इतिहासकारों का है, वरना मूर्खता भरी बातें तो चलती रहती है। लोग कुतिया को भी पूज देते हैं इस देश में, हम लोग तो देखते रहे ना। तो इतिहास, विज्ञान, धर्म, इनसे आजकल इस देश में दुश्मनी चल रही है। बड़ी बड़ी गंदी गालियां दी जा रही हैं रतनलाल जी को। देखिए क्या है कि पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है। ऐसे ही मेरे ऊपर भी FIR कर दिया है 2 दिन पहले, तो ऐसे ही चलता रहता है, FIR करेंगे। असल में इस देश की जो अभी सामाजिक राजनीतिक की स्थिति बन गई है, उसमें इस देश में दलित कुछ न कहे, इस देश का मुसलमान कुछ न कहे। दलित अगर कुछ कह रहा है तो उसको आप बोल देते हैं कि राष्ट्रद्रोही है। कोई आदिवासी अगर जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको कह देते हैं नक्सली है। अगर कोई मुसलमान अब कोई अपने हक अधिकार की बात कर दे तो उसको कह देते हैं आप जो है पाकिस्तान परस्त हैं, आप गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ये सब नौटंकी तो अभी देश में चल ही रहा है। तो ये चलता रहता है हर काल खंड में, पूरी दुनिया में जब राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन होते हैं इसके बाद ही होते हैं, ये चलता रहता है। और दलितों की आवाज़ दबाना इस देश में कौन सी बड़ी बात है। डॉक्टर अंबेडकर को तो मटके का पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको किराए पर जो है कमरा नहीं मिलता था रहने के लिए। सावित्रीबाई, तो लोकतंत्र है ना, देश आजाद है ना, कोई भी अपनी राय रख सकता है ना। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी साड़ी पे गोबर फेंक दिया जाता। अब आप कहते हैं लोकतंत्र आजाद है, तो नया हो गया, अब तो मूंछ भी नहीं रख सकता है। घोड़ी पे चढ़ के ब्याह करने दलित नहीं जा सकता है। बिहार के लखीसराय में थ्रेसर से कुचल दिया गया था। ये तो रोज की घटना है। ये तो वो भेदभाव है जो कि सामने आ गए। आप सोचिए हर दलित, चाहे वो IAS ही क्यों नहीं हो, हर दलित ने अपने जीवन में कितने भेदभाव से हैं। हमने अपने जीवन में भेदभाव बहुत सारा अलग अलग लेवल पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहा है। तो ये दर्द जो है, उन्होंने अभी दर्द हम लोगों ने कहना कहाँ शुरू किया है। दर्द अगर हम अपना कहना शुरू कर देंगे तो पूरी दुनिया रोएगी। इस देश में जो दलितों ने जो दर्द सहा है, इस देश के दलितों ने, वह दर्द कौन बर्दाश्त करेगा। हमारी परछाई से साहब लोग जो है अपवित्र हो जाया करते थे, तो ये दर्द हमने सहा है। ये दर्द कोई सोच के भी देखे। किराए पर जाति पूछकर कमरा देते हैं। किस दलित को, किस भंगी को, किस डोम चमार दुसाद मेहतर को कोई कमरा दे देगा इस देश में? कितना आप समझिए कितना दर्द होता है जब कोई हमारे साथ इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम कह नहीं पाते, रो नहीं पाते, हम लड़ते हैं। हम लड़ते हैं क्योंकि बिना लड़े कुछ नहीं मिला है। हमने तो पानी पीने का हक भी बाबा साहब ने लड़के दिलाया है। हम तो पानी पीने का हक नहीं है हमको, और आज भी चापाकल में पानी नहीं पिए उसके लिए जो है मुनादी होती है। तो देश क्या बदला है, कैसे बदला है? कैसे कहें कि जाति विहीन देश बन गया है? बिल्कुल नहीं। तो जाति के नाम पर टारगेट किया जा रहा है उनको। जाति के नाम पर ही टारगेट किया जा रहा है। ये है क्या आखिर? फिर आप जो है मुकदमा कर दे रहे हैं, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। ये चल क्या रहा है? ये तो जाति के नाम पे ही भेदभाव है ना। ये जाति के नाम पे सदियों से सहा की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब देखिए तमाम लोग हैं जो शिवलिंग को मानते हैं। देखिए क्या है कि जो लोग शिवलिंग मानते हैं उन्होंने आज तक सदियों से हमारे साथ, हजारों साल से हमारे साथ जो किया है उसका हिसाब लेने बैठ गए तो क्या इस देश का मनुवादी उसको मानने वाला हिसाब दे पाएगा? हमें हिसाब चाहिए कि हमारे दादा परदादा की परछाई से आप पवित्र हो जाते थे, उसका हिसाब दीजिए। जितेंद्र मेघवाल ने मूंछ रख ली तो आपने उसकी हत्या कर दी, उसका हिसाब चाहिए। पायल तड़वी को आत्महत्या करना पड़ा, उसका हिसाब चाहिए। रोहित वेमुला को आत्महत्या करना चाहिए, उसका हिसाब चाहिए। उसका हिसाब कौन देगा साहब? बाबा साहब को घरे का पानी नहीं पीने दिया गया मटके का, उसका हिसाब कौन देगा? माता सावित्रीबाई फुले, हमारी जो माता है सावित्रीबाई फुले, उनके साड़ी पर आपने गोबर फेंका है, उसका हिसाब कौन देगा? इस देश का मनुवादी हिसाब देगा?
हम तो मनुवादियों से हिसाब मांग रहे हैं कि पहले हमको हिसाब दो, हमको हिसाब दो कि इस देश में एक दलित की शादी, ब्राह्मण की शादी क्यों नहीं होती है, उसका हिसाब दो। हिसाब दो कि तुम हमसे घिन क्यों मानते हो। हिसाब दो कि आज भी गटर की सफाई का काम कोई दलित ही क्यों करता है। हिसाब दो कि आज गुजरात में आज भी सर पे पैखाना कोई दलित हमारा भाई हम क्यों उठाते हैं तुम्हारा। इसका हिसाब दो। इसका हिसाब कौन देगा? हिसाब दो इस बात का कि आज भी पूरे देश में एक भी दलित कुलपति क्यों नहीं है। ये भेदभाव नहीं तो क्या है? इस भेदभाव का हिसाब कौन देगा? एक भी जज दलित क्यों नहीं है, इसका हिसाब कौन देगा? मीडिया में एक भी दलित एंकर क्यों नहीं है, इसका हिसाब कौन देगा? साहब सदियों का दर्द है हमारा, इसका हिसाब लेने बैठ गए ना तो इन मनुवादियों के भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। लेकिन तमाम लोग उन पे हमलावर हो रहे हैं, लेकिन दलित समाज की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा रतनलाल को। देखिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको? हम लोग पूरी तरह से आखिरी दम तक हम लोग डॉक्टर रतनलाल जी के साथ खड़े हैं। सारी दुनिया एक तरफ, हम रतनलाल जी के साथ खड़े हैं। वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। अभी हम सोशल मीडिया पर दिखा है कि उनके बच्चे को भी जो है वो धमकी दे रहे हैं। तो ये कायर लोग हैं, ये यही कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, झूठे मुकदमों में फंसा सकते हैं। ये कायर लोग हैं, इनके पास यही रास्ता है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमारे पास संविधान का रास्ता है, हमारे पास लोकतंत्र का रास्ता है, हमारे पास भले ही यह न्यायपालिका जो है मनुपालिका बन गई, बावजूद इसके हम उस पर यकीन करते हैं। रतनलाल कह रहे हैं कि गालियां धमकी मत दीजिए, कोर्ट में चैलेंज के लिए अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं कोर्ट पेश करूंगा। यही स्टैंड है, मैं भी यही कह रहा हूं। अगर इतिहासकार ने कहा है कोई बात तो आप कोर्ट में जाइए, इतिहासकार अपनी बात को साबित करेगा। उसकी सीमाएं हैं अध्ययन की, वो इतिहास की अपनी व्याख्या करेगा। आपके हिसाब से व्याख्या करता अगर इतिहासकार इन मनुवादियों के हिसाब से व्याख्या करता तो पृथ्वी अभी भी शेषनाग के माथे पर टिकी होती। तो उसको तोड़ने के लिए वर्तमान स्थिति में कोई अपनी राय भी नहीं रख सकता। स्थिति तो यही बन गई है कि कोई सच नहीं बोल सकता, कोई वैज्ञानिकता की बात न करे, कोई तथ्य की बात न करे, कोई इतिहास की बात न करे। स्थिति तो यही बन गई है। और सबसे दुखद यह है कि सरकार इसमें शामिल है। सरकार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग। आप देख लीजिए, जितने लोग रतनलाल जी को धमकी दे रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, किस पार्टी के वोटर हैं। हमारे लोगों को भी यह समझना पड़ेगा कि आप देखिए मीडिया भी तो कौन लोग हैं। अब मेरे ऊपर जिन्होंने FIR किया वो सारे के सारे भाजपाई हैं, सारे के सारे संघ के लोग हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ। तो मीडिया को तो दिक्कत है, मीडिया कोई वोटर है? मीडिया तो उसी पक्ष में है ना, मीडिया तो संघ का काम करती है। मीडिया का काम संघ का प्रचार करना है। अभी मैं आपको कह रहा था, मीडिया में एक भी दलित नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी OBC एंकर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे लोग नहीं है तो उनके लोग हैं, तो वो अपना काम मामले को वो कई दिन से लगातार कह रहे हैं कि मुझे थ्रेट मिल रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं। शासन प्रशासन को कदम उठाना चाहिए रतनलाल को। बिल्कुल, रतनलाल जी को सिक्योरिटी, सरकार को चाहिए कि रतनलाल जी को सिक्योरिटी, सरकारी सिक्योरिटी मुहैया कराए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर खुलेआम सरकार से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से AK-56 के लाइसेंस की मांग की है। बिल्कुल उनकी जायज़ मांग है। उनको या तो बंदूक दिया जाए या सरकार सिक्योरिटी मुहैया कराए, क्योंकि डॉक्टर रतनलाल जी की जान दलित समाज के लिए बहुत कीमती।